बोलो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो श्लोक संख्या 4950 जो महामंत्र ने आज की तारीख में किए, तो पिछली बार इस 2 श्लोकों का जो प्रवचन है राधा पाठशारदी चरणों में राधा दामोदर प्रभु ने दिया था 10 जनवरी 96 बुधवार को। आज से 30 साल 4 महीना 24 दिन पहले और बुधवार का दिन था और आज भी बुधवार का दिन है। हरि बोल, हरि बोल। तो यहाँ पर जो है बताया जाता है कि भगवान नरसिंह देव स्वयं निश्चित करते हैं कि किसके बाद कौन स्तुति करेगा। तो क्रम है, ब्रह्मा जी को सबसे पहले अवसर मिला, नरसिंह भगवान ने सबसे जो सीनियर है, हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी सबसे सीनियर हैं, उनके बाद फिर शिव जी हैं, फिर इंद्र हैं, और यहाँ पर ये प्रजापति ये 10वें नंबर में हैं, और प्रजापतियों के बाद गंधर्व हैं। तो हमें समझना चाहिए कि गंधर्व नीचे होते हैं, प्रजापतियों से नीचे गंधर्व होते हैं। जो प्रजापति हैं तो इनकी विशेष रूप से जो ड्यूटी होती है वो सात्विक संतान उत्पन्न करना, और सात्विक संतान उत्पन्न करने के लिए जो पति और पत्नी के संबंध होते हैं वो बहुत पवित्र होते हैं। उनमें वो स्त्री पुरुष का आकर्षण नहीं होता है, और भगवान को केंद्र बना करके ही स्त्री पुरुष के जो संबंध है वो बनते हैं। तब संतान जो होती है वो होती उत्तम चेतना की, अच्छी चेतना की संतान करने के लिए स्त्री पुरुष के आकर्षण का जो है केंद्र ना बना करके भगवान को केंद्र बना करके वो स्त्री पुरुष का जो है जब मिलन होता है तो फिर वो कृष्ण भावना भावित संतान होती है। तो इसमें देखा गया है कि प्रजापति लोग जो है गंधर्वों को बुलाते हैं, अपने कोई भी उत्सव है, कार्यक्रम है, तो गंधर्वों को बुलाते हैं, और गंधर्वों को जाना पड़ता है प्रजापतियों की इस कार्यक्रम में। और गंधर्वों को बहुत जो है संभल करके रहना पड़ता है। गंधर्व में अप्सराएं हैं, तो गंधर्वों का अप्सराओं से कुछ आकर्षण हो तो वो उस समय प्रजापतियों के सामने इस प्रकार के आकर्षण के गीत नहीं गाना है। गंधर्वों को भगवान के केवल गीत गाना है, तो प्रजापतियों की कठोर चेतावनी होती है। महाराज जी जब उपबरहण नाम के गंधर्व थे और जो है 50 जो अप्सराएं थी उनके जो है प्रति बहुत आकर्षित थी, और जब प्रजापतियों के कार्यक्रम में उपबरहण नामक गंधर्व को जो है जब ले जाया गया तो उनका जो आकर्षण था वो उन अप्सराओं के प्रति था, और प्रजापतियों ने ये जो है समझ लिया कि यहाँ पर जो है ये लोग नृत्य और गीत जो कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, स्त्री पुरुष का आकर्षण हो रहा है, तो साथ दिया। तो उपबरहण नाम के गंधर्व को साथ दिया, तो फिर वो दासी पुत्र बने, शूद्र के गर्भ से जन्मे। तो इससे पता चलता है कि प्रजापति लोग जो है गंधर्वों के ऊपर अपना पूरा नियंत्रण रखते हैं, और गंधर्वों को जो है अप्सराओं के साथ में गीत गाना है, नृत्य करना है, लेकिन बहुत ही जो है वो नियंत्रित होकर के करना है कि स्त्री पुरुष के जो ऐसे गीत हैं वो बिल्कुल ना गाएं और ना इस प्रकार का भाव प्रकट करें, क्योंकि तो प्रजापति लोग जो है बड़े इस मामले में नियंत्रित रहते हैं। तो उनके उत्सवों में गंधर्वों को बड़े भगवान के ही केवल गीत गाने होते हैं, और भगवान का ही गुणगान करना होता है, भगवान को ही केंद्र बनाया जाता है। अप्सराएं नृत्य करेंगे, गंधर्व गाएंगे। तो ये जो प्रजापति हैं तो उनकी बहुत जो है मतलब शिकायत हो गई। तो हिरण्यकशिपु तो जो है मतलब आसुरी स्वभाव का था, तो प्रजापति लोग जो है जो संतान उत्पन्न करेंगे वो जो है दैवी स्वभाव के संतान उत्पन्न करेंगे। तो हिरण्यकशिपु को जो है बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ये लोग जो है दैवी स्वभाव के जो है संतानों को उत्पन्न करेंगे, तो आसुरी स्वभाव के जो लोग हैं उनकी संख्या कम होगी।
इस तरह से हिरण्यकशिपु ने मना कर दिया कि तुम लोग संतान उत्पन्न बंद कर दो, संतान उत्पन्न करना बंद कर दो, है ना। तो ये क्योंकि उसका जो है आसुरी स्वभाव और आसुरी जो है जो जनसंख्या है वो बढ़ाना चाहता था, तो प्रजापतियों को मना कर दिया। तो इसलिए यहाँ बताते हैं कि नये न प्रजावेश जाम्बो निषिद्धा, उसने जो है हमें प्रजा उत्पन्न करने के लिए निषेध कर दिया कि तुम लोग प्रजा उत्पन्न ना करो। और असुर लोग हैं वो उनके अंदर आसुरी भाव है, वो प्रजा उत्पन्न करेंगे पहले तो वो आसुरी जनसंख्या बढ़ेगी। तो इस तरह से इसने जो है मतलब प्रजापतियों को निषेध कर दिया था संतान उत्पन्न करने के लिए। तो प्रजापतियों को आज राहत मिली कि हिरण्यकशिपु मारा गया। और फिर जो गंधर्व लोग हैं तो उनको बड़ा जो है बंधन हो गया, क्योंकि हिरण्यकशिपु का जो है गुणगान करने के लिए उनको फोर्स किया जाता था, जबकि भगवान अपने भक्तों को कोई फोर्स नहीं करते कि हमारा गुणगान करो। लेकिन भक्तों के अंदर भगवान के प्रति प्रेम होता है तो अपने अंदर से स्वतः उनके अंदर जो है वो गुणगान करने की जो है वो शक्ति मिलती है और वो उत्साह मिलता है। और जितना गुणगान करते उतना हृदय में उनको प्रसन्नता प्राप्त होती है, हृदय की प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान हृदय में। तो भगवान के अनुसार जो है जब वो गुणगान करते हैं गंधर्व लोग, तो ये स्वाभाविक है कि कोई भी भक्त हैं अगर भगवान का गुणगान करते हैं, भागवत का प्रवचन करते हैं या भागवत श्रवण करते हैं, तो हृदय में भगवान प्रसन्न होते हैं, हृदय की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और वहाँ गंधर्वों के ऊपर जो है क्या था, बड़ा तनाव था, तो दुष्ट है और दुष्ट क्या था, मेरा गुणगान करो। जैसे में क्या गुणगान हृदय से आप कर सकते हैं, वो तो हृदय के अंदर तो बड़ा तनाव बना हुआ है ना, लेकिन उसको गुणगान उसका जो है हिरण्यकशिपु को करना पड़ता है, ऐसे ही करना पड़ता है। जो दुष्टों का जो है महादुष्ट है तो उसका गुणगान करना पड़ता है। तो एक भय का जो है एक जो है तनाव था उनके अंदर, तो वो तनाव दूर हो गया। गंधर्व कहते हैं हमारा तनाव दूर हो गया, क्योंकि इसको आपने मार डाला तो ये हमसे जो है अपना गुणगान कराता था। जबकि भगवान ऐसे हैं कि भगवान अपने भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि भक्त जो है वो गुणगान किए बिना रह नहीं सकते। उनको मना किया जाए तो भी भगवान का गुणगान करते हैं। जैसे पृथु महाराज थे, तो जो सूत मागध बंदी पृथु महाराज का गुणगान करने लगे, तो उन्होंने जो है बड़े प्रेम से उनको कहा कि आप लोग मेरा गुणगान मत करेंगे, क्योंकि अभी मेरे वो गुण प्रकट नहीं हुए हैं जो आप वर्णन करेंगे। तो जब मेरे गुण प्रकट हो जाएं, मेरे ऐसे कार्य हो जाएं, तब आप गुणगान कर सकते हैं। तो बड़े प्रेम से उनको जो है मना कर रहे पृथु महाराज। और वो कहते हैं सूत मागध बंदी कहते हैं नहीं, आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने आदेश दिया है कि हम आपका गुणगान करें और आगे भविष्य में आपके ऐसे ऐसे कार्य होंगे, तो चूँकि निश्चित है कि आप ऐसे कार्य करेंगे, इसलिए हम आपका गुणगान कर रहे हैं। तो देखो भगवान ऐसे हैं कि भगवान जो है अपने को छोटे से छोटा बना देते हैं। कितने छोटे हैं भगवान, बिना मेरे इतने छोटा बनना, छोटे छोटा बन जाते हैं। भक्त लोग जो है भगवान, भक्तों की दृष्टि में भगवान की महिमा और बढ़ जाती है। भक्तों के जो है प्रेम में भगवान भक्तों के भी सेवक बन जाते हैं। इन भक्तों की नज़रों में भगवान की महिमा घटती नहीं और बढ़ जाती है। जैसे अर्जुन के भगवान सारथी बन गए, तो भगवान सारथी बन गए तो अर्जुन से भी छोटे बन गए, सेवक बन गए। इन भक्त लोग जो है उनका इस प्रकार से गुणगान करते हैं अर्जुन के सारथी, पार्थ सारथी। तो भक्तों के दिमाग में जो है हमेशा भगवान की महिमा बढ़ती जाती है, जबकि भगवान अपनी महिमा को घटाते हैं। और जो हिरण्यकशिपु है अपनी महिमा को बढ़ा रहा है और सबको घटा रहा है, सबको शोषण करता है, सबको नीचे करता है, अपने पैरों के नीचे जो है दबाता है और कहता है मेरा गुणगान करो। जैसे में कौन गुणगान करेगा, गुणगान करेगा तो हृदय से तो गुणगान होगा ही नहीं, है ना। तो मतलब डर के मारे बोलना पड़ रहा है। तो यहाँ भगवान का ऐसा गुणगान होता है, जितना गुणगान करते उतने कम है। वो भक्तों की जो है ऐसी इच्छा होती बोलने की कि बोलते जाते हैं और माइक छोड़ते नहीं। समस्या हो जाती है कि माइक अब छोड़ें। तो ये जो है मतलब भगवान का ऐसा गुण है कि भक्त लोग जो है भगवान अपने भक्तों का गुण बढ़ाते हैं, भगवान भक्तों को जो है का जो है गुणगान करते हैं और भक्तों की जो है इच्छा होती है भगवान का
किम उत्पतस्था कुशलाय कल्पते। उत्पत मतलब गलत रास्ते में जो कोई चलता है उसकी कुशल कैसे हो सकती है। और कितना गलत रास्ते में चल रहा था कि भगवान विष्णु का गुणगान नहीं कर सकते तुम, है? वो तलवार के बल पर जो है वो सबको मना करता है कि विष्णु का गुणगान नहीं करना है और मेरा गुणगान करना है। हिरण्यकशिपु ऐसा असली जो है स्वभाव का था, तो सब लोग जो है प्रसन्न हो रहे हैं कि इसका जो है वध हो गया है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।